बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी आयोश मैनेजिंग सेफली जो है उस कोर्स का क्लास नंबर आज 1 है, जिसमें आज हम मॉड्यूल 1 को पढ़ेंगे। अच्छा, मॉड्यूल 1 जो हमारा है ये है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। इस कोर्स के अंदर ये टोटल 6 से 7 क्लासेस पर मुश्तमिल एक पूरा कोर्स है। उसमें मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में ये कोर्स डिवाइडेड है। ये तो क्लासेस है मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आपने डिटेल वर्क समझना है, सीखना है हर टॉपिक को, तो वो है ना, यहाँ पर ये बुक है मैनेजिंग सेफली, वर्जन 5 की बुक है आयोश की। और इसमें ये वर्जन 5, और इसमें हर टॉपिक जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा वो डिटेल में यहाँ पर गिवन होगा। तो आप जो टॉपिक यहाँ से सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको डिटेल में आपने अपने तौर पर जो है ना उसको घर में बैठकर उसको समझना है। तो देखो ये सारे यहाँ पे लिखा है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो टोटल इसके 7 मॉड्यूल्स हैं। तो ये हमारा कोर्स वर्क होने वाला है। आपने इन चीज़ों को सही से क्लासेस अटेंड करनी है, समझनी है चीज़ें समझ, और फिर आगे इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड आपने आगे प्रैक्टिकल फील्ड में परफॉर्म करना है। बेसिकली आयोश कोर्स के इस मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आयोश बेसिकली है क्या, थोड़ा बहुत, ताकि आपका एक तमहीद और एक बाउंड बन जाए इसके साथ कि आयोश बेसिकली है क्या। बेसिकली जैसे कि आप अभी सऊदी अरब जाने का सोच रहे हैं और आयोश की इस जो दुनिया में जो है ना हेल्थ एंड सेफ्टी की इस जर्नी में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, तो हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट के अंदर अगर आपने काम करना है, अपनी एक फील्ड चूज़ करनी है, फील्ड ऑफ स्टडी बनानी है, तो सबसे पहले आपको आयोश पढ़ना पड़ता है। ये आयोश है, फिर साथ में एक दूसरा कोर्स इससे एडवांस है ओशा, फिर इस तरह फिर ओथेम है, फिर नेबोश है, फिर और काफ़ी सारे जो है ना एनवीक्यू के कोर्सेज हैं, फिर आईसीटी के सर्टिफिकेशंस हैं। तो ये सारे के सारे वो स्टेप बाय स्टेप मरहलावार वो कोर्सेज हैं जो कि आपको पहले आयोश कवर करना होगा, उसका टेस्ट सारी चीज़ें, फिर आपको ओशा कवर करना होगा, फिर नेबोश कवर करना होगा। तो इस तरह से जो है ना आप हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर बाहर मुल्क किसी भी फॉरेन कंट्री में जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपने अपनी फील्ड सेट करनी है इसी जर्नी में, तो फिर आपको मरहलावार चीज़ें पढ़नी होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आयुष बेसिकली है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है इस आयुष की। ठीक है, आयुष बेसिकली इसकी फुल फॉर्म जो है वो IOSH इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कहते हैं इसको। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये पता होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। अब ये आयोश जो है ना ये 1945 में बना था, यूके ने बनाया, बरतानिया जिसको हम कहते हैं। और ये बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो है ना वो, मतलब कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो भी वर्क प्लेसेस हो, अब वो कौन कौन से वर्क प्लेसेस हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फैक्ट्री वर्कर्स से सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, सेफ्टी ऑफिसर्स। ठीक है, तो वो तमाम अफराद जो कि कंस्ट्रक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, या सेफ्टी ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए जो है ना ये कोर्स करना, जो चाहते हैं कि हम बने और इसमें आगे अपनी जॉब करें, ठीक है, हाई पोस्ट पे, लो पोस्ट पे, तो उसके लिए फिर ये आयोश का कोर्स जो है ना स्टेप बाय स्टेप, इस आयोश फिर ओशा फिर आगे दूसरी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, बड़े से बड़े कोर्स। चलो ये आयोश तो होगी इसकी फुल फॉर्म, और कौन से लोग करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपने कंस्ट्रक्शन में जाना है, फैक्ट्री शैक्ट्री ये सारी चीज़ों में जाना है, दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको आयोश का कोर्स करना पड़ता है। बाकी ये एक ऐसी तंजीम है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह का इदारा है कि जो दुनिया भर में जितने भी काम करने वाले इदारे हैं, जहाँ पर लोग काम करते हैं एज अ एम्प्लॉय वगैरह वगैरह, उनकी ख़ास तौर पर जो है ना हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले, सेहत, उनकी हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए ये इदारा काम करता है। ठीक है, दुनिया में जितने भी इदारे हैं बाहर मुल्क में, तो उन तमाम इदारों में उन तमाम एम्प्लॉयज़ के सेहत की और उस बाकी काम करने के हवाले से जो हिफाजती इक़दाम हैं, उन इक़दाम को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, ये इदारा ख़ास तौर पर काम करता है। इस इदारे के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है ना आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी का पूरा एक सिस्टम बनाना है।
ठीक है। उसमें क्या होती है कि एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम सर्टिफिकेशंस देते हैं, उनको कुछ मुहिम देते हैं, रिसर्च बेस्ड काम होता है। उससे क्या होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में कोई हादसा, कोई सेहत के हवाले से, कोई उनकी जिस्मानी हवाले से या कोई इकोनॉमिकल हवाले से, फिज़िकल हवाले से कोई रोनमा नहीं होता। तो ये सारे का सारा इदारा इस पर काम करता है, ठीक है। और इस कोर्स के अंदर हमारे कौन कौन से अहम टॉपिक्स रहेंगे बेसिकली, हम मिसाल आयोश के अंदर हमने तो समझ लिया ना बना कब था, यूके बेस्ड है और 1945 में बना। क्यों क्यों बना, क्यों बना, मैंने अभी आपको बताया कि आपने अगर आपने अगर काम अपनी जर्नी बनानी है एज अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, फैक्ट्री एज अ फैक्ट्री वर्कर, सुपरवाइज़र, मैनेजर या सेफ्टी ऑफिसर, तो ये कोर्स करना पड़ता है। अब ये इदारा काम क्या करता है, मैंने अभी बताया कि दुनिया भर में दुनिया भर के इदारों में वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी की हिफाजत के लिए, उनके वर्क सेफ्टी, उनकी हेल्थ सेफ्टी, फिज़िकल सेफ्टी, बायोलॉजिकल सेफ्टी, इन तमाम सेफ्टी को जो है ना मैनेज करने के लिए हमारे पास इस तरह के इदारे काम करते हैं। इसमें एक इदारा आयोश है, दूसरा ओशा है, ओथेम है, ठीक है। और इस कोर्स के अहम मौज़ूआत हमारे पास क्या क्या होंगे बेसिकली, कि हम इसमें किन किन मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे कि जो भी आपका इदारा है वहाँ पर काम करने वाली जगह है उस पर क्या क्या खतरात हैं, उसको हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। रिस्क असेसमेंट क्या है, मतलब वहाँ पर क्या क्या रिस्क हैं, खदशात हैं, उसको कैसे हम समझ सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। हादसात के हवाले से कि उसकी रोकथाम हम कैसे करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। बाकी कानूनी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जो आपने एज एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट के अंदर करनी है। बाकी माहौलियाती असरात क्या पड़ते हैं वर्क इन्वायरमेंट के ऊपर, हादसात कितने हुए उसकी रिपोर्टिंग। तो ये मुकम्मल जो है ना हर हवाले से जो है ना एक इंसान से लेकर, एक छोटे से छोटे वर्कर से लेकर बड़े से बड़े वर्कर, और बाकी पूरी बिल्डिंग, पूरे माहौल, उसको उसकी हिफाजत के लिए, वर्क सेफ्टी के लिए, हेल्थ इन्वायरमेंट सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। इसमें पूरे के पूरे मौज़ूआत बने हुए हैं, ठीक हो गए जी। नीचे ये मैंने बता भी दिया कि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल इसके तकरीबन 7 मॉड्यूल हैं। पहले 8वां मॉड्यूल था, वर्जन 5 में ख़त्म कर दिया। तो मॉड्यूल 1 हमारा इंट्रोडक्शन टू मैनेजिंग सेफली है, मॉड्यूल 2 असेसिंग रिस्क है, मॉड्यूल 3 कंट्रोलिंग रिस्क है, मॉड्यूल 4 अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मॉड्यूल 5 आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स है, मॉड्यूल 6 इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स है, मॉड्यूल 7 मेजरिंग परफॉर्मेंस है, जो कि हम इसमें कवर करना है। हाशिर समझ आ रही है? मैंने एक लंबी चौड़ी तमहीद बांध दी है आयोश की। तो उस हवाले से जो है ना अब आपको जब आयोश समझ आ गया, उसके इदारे की वर्किंग समझ आ गई, तो आपको जो है ना अब आगे पढ़ना अब आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। समझ आ रही है आशिर? जी सर समझ आ रही है। चले आगे बढ़ते हैं। हमारा मॉड्यूल 1 जो आज का है वो है इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली। आज का जो हमारा टॉपिक है कि ये मैनेजिंग सेफली है क्या चीज़, कि आपने चीज़ों को सेफ क्यों रखना है, सेफ्टी की ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है, अपने वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट को सेफ रखने की ज़रूरत, या सेफ्टी की हिफाजत या सेफ्टी को मैनेज करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस इस चैप्टर के 2 लर्निंग पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली, कि इतनी अहमियत क्या है, इतनी ज़रूरत क्या है सेफ्टी को जो है ना मलूज़ खातिर रखने की। दूसरा, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ मैनेजर, अगर आप एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो वो इस मॉड्यूल 1 के अंदर हम पढ़ने वाले। अब क्या क्या है, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हमारे पास जो स्लाइड नंबर 2 है, बल्कि मैं F5 कर देता हूँ, उसको फुल कर देता हूँ। हमारे पास जो स्लाइड नंबर 2 है वो क्या है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफ्टी, कि क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है सेफ्टी को मैनेज करना। अब देखें यहाँ पर ना स्लाइड बाय स्लाइड आपको विजुअल तस्वीरों से मैं समझाऊंगा कि ये क्या हो रहा है। अब इन तस्वीरों को आपने डिटेल में समझना है, तो उसकी मैंने ये आपको बुक बताई है कि ये गाड़ी, इस गाड़ी का, इस एम्बुलेंस कार का क्या मतलब है। तो वो आप यहाँ पर जब जाएंगे ना नीचे, तो ये आपको नीचे यहाँ पर समझ आ जाएगी इस तरह से। देखो ये आपको डिटेल में लिखा हुआ है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली। तो आप जब इसके नीचे जाएंगे तो ये एम्बुलेंस और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपने इस हेल्थ एंड सेफ्टी को पढ़ना है। अब देखें हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली, कि सेफ्टी
के मयारात को कायम रखना क्यों ज़रूरी होता है अपनी वर्क इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर आप काम करते हैं एज अ सेफ्टी मैनेजर। तो वो इसीलिए, जिस तरह देखें इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक एम्बुलेंस कार जो है ना किसी भी फलानी कंपनी के बाहर आकर खड़ी हुई है। यू कंपनी हेडक्वार्टर, कोई कंपनी है, पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं और उसके बाहर यहाँ पर एक एम्बुलेंस कार आकर खड़ी है। इसका मतलब हम यूँ समझते हैं कि कुछ न कुछ इस कंपनी के अंदर हादसा पेश आया, तभी ये एम्बुलेंस या एक एम्बुलेंस या दो एम्बुलेंस यहाँ पर नीचे खड़ी है। कोई ना कोई हादसा पेश आया। अब वो हादसा क्या पेश आया हम आगे देखेंगे। अब आप देखें एक लीगल प्रोसिक्यूटर्स कंपनी की तरफ से, देखें इस कंपनी की तरफ से ये अभी कुछ इमेजेस हैं। एक इमेज तो ये है कि एक कंपनी है उसके अंदर हादसा पेश आया और एक एम्बुलेंस कार आकर खड़ी है, ठीक है, इस पेशेंट को जो कि मरीज जो कि इंजर्ड हुआ है उसको लेकर जाने के लिए हॉस्पिटल। दूसरा, जिस घर का बंदा जो इस कंपनी में काम करता था वो ज़ख्मी हुआ है, तो उनको घर तक जो है ना खबर पहुंचाने के लिए इस कंपनी के कुछ लीगल अथॉरिटी गई है। मेल फीमेल्स में से जो सीनियर हेल्थ एंड सेफ्टी अथॉरिटी है उसमें से मैनेजर्स गए हैं उनके घर इतला देने के लिए कि आपके हस्बैंड या जो भी आपका जो भी वर्कर था जो हमारी कंपनी में काम करता था वो इस तरह से ज़ख्मी हो चुका है। अब आगे क्या होगा इसको ज़रा समझिएगा। अब यही लीगल प्रोसिक्यूटर्स फिर आते हैं अपनी कंपनी के बाहर खड़े होते हैं, तो एक जो हमारे पास सीनियर जो एक रिपोर्ट आता है कोर्ट की तरफ से, ठीक है, लीगल अथॉरिटीज़ की तरफ से एक जो बंदा आता है वो इनको एक नोटिस जो है ना कोर्ट की तरफ से एक लीगल अथॉरिटी का बंदा आता है, ठीक है, कोर्ट का प्रोसिक्यूटर आता है, वो इन्हें एक नोटिस देकर जाता है। जिस तरह यहाँ पर अभी आप विजुअल्स में देख रहे होंगे कि ये दोनों जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर्स थे ये एक कोर्ट की तरफ से आए हुए बंदे से एक नोटिस वसूल कर रहे हैं। अब नोटिस के साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये कंपनी क्लोज्ड है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस कंपनी में कोई ना कोई हादसा पेश आया है और उस हादसे की जांच पड़ताल के लिए ये कंपनी बंद की गई है। और कब तक बंद है? जब तक इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं होती। और ये कंपनी बंद किन्होंने की है? ये एक हमारे कोर्ट की जानिब से जो कि रेगुलेशंस हैं, इसके कवानीन हैं, कानून के तहत, ठीक है, कि कानून में लिखा हुआ था कि कोई हादसा पेश आए तो तब तक काम बंद हो जाएंगे। तो काम को अभी तक फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर इन्हें दिया जा रहा है कि तब तक ये बंद रहेगी आपकी कंपनी जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। अब आगे देखिए कि कोर्ट का भी बंदा आ गया, इनको लीगल नोटिस देकर चला गया, ठीक है, खड़े भी हैं साथ में। और आप देख रहे होंगे कि साथ साथ ये हेल्थ एंड सेफ्टी जो कि यहाँ की अथॉरिटी है, लीगल स्टाफ है इस कंपनी का जो कि जवाब दे है कि यहाँ पर वाकया क्यों पेश आया है, तो वो भी खड़े हैं। और साथ साथ यहाँ पर बोर्ड्स भी लगे हैं कि क्लोज्ड अंडर इन्वेस्टिगेशन, और साथ में मीडिया की टीम भी फ़ौरन पहुँच आई है। जिस तरह होता है अक्सर यहाँ पर होटल्स के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन आती है या किसी भी स्कूल इदारे यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो आपने देखा होगा ना पाकिस्तान में कि उनको फिर सील कर दिया जाता है और फिर सोशल मीडिया पर खबर फैलती है और फिर खबरों में आती है, प्रिंट मीडिया में आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है, सोशल मीडिया में आती है, कोर्ट तक बात जा पहुँचती है, पुलिस कोर्ट कचहरी है। तो यहाँ पर देखें मीडिया वाली टीम भी आ चुकी है, वो प्रॉपर जो है ना उसको ऑन एयर लाइव चला भी रहे हैं कि इस तरह यहाँ पर हादसा पेश आया है और कैमराज हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह ये सारे सेशंस यहाँ पर चल रहे हैं। इससे एक इम्पैक्ट क्या होगा, इससे जो अगला इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इसका, इस कंपनी के अंदर हादसा हुआ और हादसे की वजह से एक तो इस कंपनी के अंदर का काम जो है ना जो चल रहा था स्मूथ तरीके से वो बंद हो गया कुछ अरसे के लिए, ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। दूसरा, कोर्ट की तरफ से जो लीगल ऑर्डर आ गया, कोर्ट कचहरी की नज़र में भी आप आ गए हैं, ठीक है। तीसरा, मीडिया में, सोशल मीडिया पर ये बात आकर फैल गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आकर ये बात फैल गई है कि फ़लानी कंपनी उसमें ये एक हादसा पेश आया। और साथ साथ ये ऊपर जिस तरह लिखा हुआ है ना, परचेज ऑर्डर कैंसल्ड, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, टेंडर्स वाले थे, जिन्होंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे, जिन्होंने आपसे एक काम करवाने थे, इन फ्यूचर गोल्स एमओयू साइन करवाने थे, उन्होंने जब देखा कि हम उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो कि बहुत सारी जो है ना प्रिंट मीडिया में नेगेटिवली जो है ना वो वायरल हो चुके हैं, अब इनके साथ काम करना जो है ना हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो उन्होंने अपने अपने परचेज ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो उन्होंने साइन कराए हुए थे वो उन्होंने वापस से ले लिए, ठीक है। इस बात समझ आ गई यहाँ तक बात की हाशिर?
तो इस तरह से हम थोड़ी सी स्टोरी जी सर। स्टोरी इसको जान रहे हैं। अब देखें ये सारा हुआ क्यों, मतलब ये जो यहाँ से ये एम्बुलेंस कार आई, यहाँ से देखो एम्बुलेंस कार आई और ये लोग इनके घर गए खबर पहुंचाने के लिए, और फिर कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आ गया कि आप अपनी फ़िलहाल अपनी बंद कर दें, सरकार की तरफ से ऑर्डर है। फिर इस तरह मीडिया में खबर आ गई, देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब आ जाती है तो फिर प्रिंट मीडिया में भी आ जाती है, सोशल मीडिया पे भी आ जाती है। फिर इस तरह से बड़े ऑर्डर कैंसिल हो गए, एक नेगेटिव रेपुटेशन जो है ना यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो कंपनी को फाइनेंशियली भी यहाँ पर लॉस हुआ, फिजिकली भी उनका एक बंदा जो है ना वर्कर जो है वो मर मर चुका है। दूसरा उनकी एक क्रेडिबिलिटी जो बनी थी, ट्रस्ट जो बना था लोगों के नज़रों में, वो यहाँ पर जो है ना वो वाइप आउट हो चुके हैं। अब ये सारे का सारा हुआ क्यों, नेक्स्ट स्लाइड में, ये जो एक स्लाइड मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये इस चीज़ को सामने रखेगा कि ये जो यहाँ तक ये जो कैंसिल उनके ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं, उनकी कंपनी बंद कर दी गई है, क्यों बंद कर दी गई है उसकी वजह इस वीडियो में, इस वीडियो को देखें। ठीक है, ये कुछ तकरीबन कुछ 6-7 मिनट की वीडियो है, साथ साथ मैं आपको डिफाइन भी करता रहूँगा और इस वीडियो से आगे जो है ना फिर बात को बढ़ाएंगे। ठीक है आशिर, इस वीडियो में साउंड, ये साउंड लेस है, साउंड लेस इसलिए रखी गई है ताकि हम इसमें मैं साथ साथ समझा सकूँ। ठीक है, तो ये देखें इस वीडियो में एक बंदा है, शायद मैं आगे भी साथ साथ करता रहूँ, ये एक वर्कर है जो कि मरा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, खून देखे ना नीचे बह चुका है उससे। ये हुआ क्यों, अब आपको नज़र आ रहा होगा इस वीडियो के अंदर कि एक बंदा है 5:30 पर सुबह उठता है, एक बंदा है, एक वर्कर है। ठीक है, जी इन्होंने आयोश ने एक पूरी फिल्म भी यहाँ पर इन ऐड की हुई है ताकि आप फिल्म्स और विजुअल से आप अपने स्टूडेंट्स को, ट्रेनर्स को समझा सकें कि क्यों ज़रूरी है हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये एक वर्कर है, कंपनी में काम करने वाला बंदा है, उसकी एक बेटा है, ठीक है, बच्चे भी हैं और एक छोटी सी फैमिली है। ठीक है, तो ये सुबह का टाइम है। ठीक हो गया जी, तो हैप्पी फैमिली है, आप इनके जेस्चर से देख सकते हैं कि अच्छा काम शाम चल रहा है, सेहतमंद फैमिली है, खुश है। और सुबह सुबह ये बंदा जो है ना काम करने जा रहा है। ठीक है, अब ये बंदा आया, ठीक है, कंपनी की तरफ जा रहा है और कंपनी में देखें सुबह सुबह का टाइम है और लोग अपने अपने कारोबार की तरफ जा रहे हैं, तो ये अपनी जिस कंपनी में एज अ वर्कर काम कर रहा है उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ से ख़रीदेगा। अगर थोड़ी सी इस वीडियो को मैं आगे रन करूँ तो देखें, एक मिनट, यहाँ पर भी देखें, इसने बेगम होकर जा रहा था, यहाँ से ये बाल बाल बचा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर, आप जब भी हेल्थ एंड सेफ्टी को पढ़े ना तो अपने मुल्क और इस तरह के दूसरे यहाँ पर तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता ना, तो आपने थोड़ी सी जापान, चाइना, यूके, फ्रांस, यूएसए, उन मुल्कों को उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए आपने इन चीज़ों को समझना है। यहाँ पर तो अंदर दुम खाता है, इधर तो कोई हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं है, कोई कहाँ से जा रहा है। तो ये आया अपनी कंपनी में, यहाँ पर एक इन्होंने एक कंपनी ऐसी है जहाँ पर मटीरियलिस्टिक काम हो रहा है, मेटल मेटल नुमा की कोई कंस्ट्रक्शन टाइप की कंपनी है। ठीक है, उधर उनकी उधर उनकी जो है ना वाइफ अलग से अपने काम पर जा रही है और बच्चा भी स्कूल की जानिब रवा दवा है। यहाँ पर कौन सा काम चल रहा है, एक्सकवेशन का काम चल रहा है। देखें रिग, इसको कहते हैं रिगिंग का काम। ठीक है, ये बंदा एक हाइट पर जाकर जो है जाकर काम करेगा। ये देखिए ये बंदा ये आ गया और ये इसको कहते हैं वर्क एट हाइट, ये अलग से एक पूरा कोर्स है कि किसी हाइट पर जाकर काम करना। अब ये बंदा उस चीज़ को जो लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ये लिफ्ट करते 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 वो बंदी देखें इसने हेलमेट उतार दिए यहाँ पर। इसको ये जितने भी हेलमेट पहनते हैं ना इसको पीपीई कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें हेलमेट्स आते हैं, ग्लव्स आते हैं। अब यहाँ एक तो यहाँ पर देखें कि इन्होंने यहाँ पर भी सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखा, वो चीज़ ऐसे हैंग कर रही थी, वो किसी को भी जाकर वो चीज़ लग सकती थी। ये देखिए ये दौड़ता हुआ आया, उन्होंने सही से उसको लिफ्ट नहीं किया, वो दौड़ता हुआ आया और इसने भी कोई ख्याल नहीं रखा, ये गलत तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, वो चीज़ जो फंस चुकी है वहाँ पर उसको ये आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। ना इसने साथ में कोई बेल्ट बांध रखे हैं ताकि गिरे तो हैंग हो। ये देखिए ये उसका बच्चा है, फैमिली है पार्क में और ये यहीं से जाकर स्किट होता है। तो देखें ये इसको कहते हैं स्लिप, स्लिप जैसे हुआ और ये जाकर सीधा नीचे गिर गया। ठीक है, इसकी गलतियाँ थी ये सारी की सारी, इसके बाजू
और वगैरह। ये देखें, ना कंपनी वालों की तरफ से कोई हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स थे कि वो चीज़ हैंग क्यों हुई, ठीक है, वो गलत तरीके से उसको लिफ्ट कर रहे थे। तो कंपनी की तरफ से इन्हें कॉल आती है कि आपके हस्बैंड जो है ना ऐसे एक वर्क एट हाइट से काम करते हुए गलत सेफ्टी मेजर्स को अपनाते हुए जो है ना नीचे गिर चुके हैं, मर चुके हैं, और फलानी हॉस्पिटल में या वहाँ पर पड़े। अब यहाँ पर दो केसेस हैं, या तो मर सकते हैं या तो हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखें, जब उनके हस्बैंड जो हैं वो यहाँ पर देखें, जब तक इनका नया बेबी भी आ गया, देखें, और इतना अरसा गुजर चुके हैं बीच में। अब क्या है कि अब वो सारी की सारी जिम्मेदारी, ये पहला एक छोटा सा पहले बच्चा था, अब ये दूसरा बच्चा है, तो इन दोनों की जिम्मेदारियां जो है ना इस औरत के सर पर आ चुकी हैं। अब ये औरत क्या कर रही है, इसका क्या एक नतीजा निकला कि ये औरत एक मॉल में जाकर काम कर रही है, डे नाइट शिफ्ट लगा रही है, डबल डबल जॉब्स कर रही है। क्यों? ताकि अपने माजूर हस्बैंड को भी जो है ना पाल सके, उसकी हिफाजत कर सके, साथ साथ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी, ठीक है। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए ना हर वर्क इन्वायरमेंट के अंदर लोगों की हिफाजत के लिए आयोश और इस जैसे ट्रेनिंग दी जाती है। इसके खसूसी बंदे होते हैं, और वही खसूसी बंदे जो, जिस तरह आप इंशाल्लाह कल को किसी बड़ी कंपनी में एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर लगेंगे, तो आप इन्हीं चीज़ों को जो है ना अपने वर्कर्स के लिए, इन चीज़ों को आप चीज़ों अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए आप फैसले लेंगे, चीज़ों को मैयर करेंगे कि रिस्क कहाँ पर है, ये वो सारी चीज़ें। तो इस ये अलग पूरी फील्ड है हर कंपनी के अंदर, ऑयल एंड गैस कंपनियों के अंदर, कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर, ठीक है, बाकी सिविल इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर। अभी देखें, ये बच्चा है, बड़ा हो चुका है, उनकी दादी है, देखें। अब वो औरत आई अपने काम से लौट कर रात को, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, औरत की अपनी भी फिजिकल हेल्थ पर बहुत असर पड़ा। वो एक कंपनी की तरफ से जो एक सैलरी की मद में जो अमाउंट आनी थी, उसमें भी जो है मुसलसल रोक दी गई। हाँ, कंपनी की तरफ से हेल्प आउट होती है, फिर बच्चों के जहनों पर भी गलत असर पड़ता है, उनकी उस तरह की ग्रोथ नहीं होती, बाकी फाइनेंशियली हालात भी ख़राब हो जाते हैं इंसान के, घरों के। और इस तरह के केसेस हमारे आस पास इलाकों में बहुत सारे होते हैं। ठीक हो गया, एक वर्कर्स काम कर रही हैं उनके घर में। और आगे बढ़े, ये देखें, बच्चा भी डिस्टर्ब है मेंटली कि हो क्या रहा है। ये बच्चा उठता है तो उनके वालिद साहब की ज़रा हालत देखिए, वो हमेशा हमेशा के लिए जो ना बेड रेस्ट पे है अभी। ये देखिए, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल लॉस होता है, बॉडी लॉस होता है, हमेशा हमेशा आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस फिल्म को इसके अंदर ऐड ऐड रखने का यही इसमें ऐड होता है, यही फ़ायदा होता है इस फिल्म को ऐड करने का, ताकि आप इसको समझें कि योर फैमिली नीड्स यू। अब ये बंदा जो है ना, इसने एक तो कंपनी की तरफ से भी वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स को नहीं जो है ना उसका ख्याल रखा गया, और दूसरा ये कि ना कंपनी की तरफ से वहाँ पर ज़्यादा ख्याल रखा गया सेफ्टी पर, ना इस बंदे ने खुद अपनी सेफ्टी का ख्याल रखा, ना इसने हेलमेट वेयर किया, ना इसने अपने साथ जो एंकर पॉइंट, जो अगर इतने हाइट के ऊपर काम कर रहे हो तो अक्सर देखा होगा वो बेल्ट शर्ट बांध लेते, ना उसने वो चीज़ बांधी, ना ग्लव्स, ना कुछ और सेफ्टी इक्विपमेंट, जिसकी वजह से वो गिरा तो हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो गया। तो देखें, इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर 3 की रीजंस टू मैनेज सेफ्टी। 3 वजूहात होती हैं जिस वजूहात की वजह से हम सेफ्टी को जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कंपनियों के अंदर, ताकि आपका अमला भी महफूज रहे, काम भी आपका महफूज रहे, एक आपका जो एक रेपुटेशन बनी हुई है उसको भी महफूज रखें, और मीडिया इन चीज़ों में एज ए नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी कंपनी ना जाए। तो इन नेगेटिविटी से भी अपने आप को महफूज रखने के लिए हम मैनेज करते हैं सेफली को। तो यहाँ पर 3 की रीजंस क्या क्या दिए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है मोरल, दूसरा दिया हुआ है लीगल, तीसरा दिया हुआ है फाइनेंशियल। अब देखो, मोरल किसे कहते हैं, मोरल कहते हैं आपका एक अच्छा खासा जो है ना
एक कंपनी रनिंग में आ गई थी 2 से 3 साल में, अच्छा काम मिलने लगा था, लोगों की नज़र में आपका अच्छा इमेज था, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे लोग लोग आपकी कंपनी के बारे में सही कहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में आकर काम करना चाहते थे बाहर मुल्क से। तो जब ऐसे वाक़यात होंगे, रोनमा होंगे, तो उससे क्या होगा, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। अक्सर हम सुनते हैं कि मोरल डाउन हो गया, रेपुटेशन लॉस होगा। दूसरी चीज़ लीगल, कि आप लीगल चीज़ मतलब कि लीगल अथॉरिटियाँ जितनी भी हैं, जिस तरह कोर्ट है, कचहरी है, इस तरह इनमें आप एज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस होकर वहाँ पर उनमें आप ऐड हो जाएंगे, आपका नाम कागजात में आ जाएगा। ठीक है, आपका नाम इस तरह से बुरे तरीके से कागजात में आ जाएगा। जैसे कि हम सुनते हैं ना कि एक गाड़ी जो होती है वो एक्सीडेंट हो जाती है, या एक्सीडेंट या कोई इस तरह से किसी इंजरी में ऐड हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपने एक्सीडेंट किया और आपने किसी बंदे को मार दिया अपनी गाड़ी की ओवर स्पीडिंग की वजह से, तो फिर आपकी गाड़ी जब एक दफ़ा थाने में चली गई तो आपको पता है ना कि उसके ऊपर कितना फिर लॉस होता है। फिर वो गाड़ी जो कि कागजात में आ चुकी होती है तो उसकी फिर आधी से ज़्यादा रेट गिर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से लीगल अथॉरिटी की नज़र में आप यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये एक लॉस होता है। दूसरा फाइनेंशियल लॉस होता है, आपका जितना भी आपको काम मिलना था वो काम आपसे जो है ना लोग अपने हाथ खींच लेंगे पीछे। लोग आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, आप 2-2 3-3 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने साइन किया था आपके साथ कि हम आपके साथ काम करेंगे, तो वो लोग सारे के सारे पीछे हट जाएंगे। तो वो जो पैसा आना था आपकी कंपनी में, वो सारे का सारा पैसा आप लॉस कर पाएंगे। तो 3 की रीजंस हैं, यही मोरल, लीगलिटी और आपके फाइनेंशियल, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये चीज़ें ना हो, इसलिए हम कंपनीज में अपने हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं। फिर आगे जाएं, कहते हैं कि अगर आप एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू आर इन द फ्रंट लाइन ऑफ सेफ्टी। एज अ मैनेजर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस अबाउट लोकल सेफ्टी प्रैक्टिस। अब हर कंपनी में, जो कौन कौन सी कंपनियां जो मैंने पहले नाम गिनवाई, कंस्ट्रक्शनल, ऑयल एंड गैस, किसी भी कंपनी में आप जाएं, डिफरेंट कारो बिजनेस वाली कंपनी है बाहर मुल्कों में, वो एक पूरा हेल्थ एंड सेफ्टी का डिपार्टमेंट रखती हैं, लोगों को हायर करती हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, ऑयल एंड गैस में एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, सुपरवाइजर्स। ठीक है जी, तो इस तरह के बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कहते हैं अगर आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, कि आपने अपनी कंपनी के अंदर हर उस अपने वर्कर्स को ट्रेन करना है, टीम मीटिंग करवानी है, टीम मीटिंग में उनको आपने हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस देनी है। ठीक है, कि आपने प्रॉपर, क्योंकि आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हैं, तो आपने आपके नीचे जितना भी शोबा काम कर रहे हैं, जितनी भी आपके पास टीम है, तो पूरी टीम को आपने क्या करना है, उनको ट्रेन करना है, ताकि किसी भी एक बंदे की गलती की वजह से पूरी टीम को नुकसान ना पहुंचे, किसी कंपनी को नुकसान ना पहुंचे, किसी डिपार्टमेंट को नुकसान ना पहुंचे, किसी फ्लोर को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ये टीम लीडर की या हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फ्रंट लाइन पे होते हैं और आप नीचे अपने फॉलोअर्स को, जो आपके टीम के अंदर शामिल होते हैं, एज अ टीम लीडर, एज अ मैनेजर, आपने उनको इस तरह से ट्रेनिंग सेशंस करवाकर, ड्रिलिंग करवाकर, मशक़ें करवाकर, या इस तरह से कुछ फेक इन्वायरमेंट्स क्रिएट करके आपने उनको कुछ सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग देनी है और उनको हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिस के हवाले से पूरा गाइड करना है। ठीक है जी, कि कैसे काम करना है, किस तरह काम नहीं करना। उसमें स्वीपर्स भी आएंगे, उसमें आपके लोकल पीएंस भी आएंगे, उसमें आपका इलेक्ट्रिकल का भी अमला शामिल होगा, उसमें आपके प्लम्बर का भी अमला शामिल होगा, उसमें आपके किचनर्स भी शामिल होंगे, कि किचन के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है हेल्थ एंड सेफ्टी का। एज अ प्लम्बर आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स या इलेक्ट्रिकल स्टाफ आपने उनको जो है गाइड करना है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। इस तरह तमाम हर डिपार्टमेंट को आपने ट्रेन करना है नीचे। सही है। जी सर समझ आया। तो इससे आगे बढ़ें, तो ये मैं सिनेरियो बेस्ड यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, बाकी आप डिटेल में जो है ना, आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा सारी चीज़ें पता हो हेल्थ एंड सेफ्टी के टर्म्स के बारे में, तो वो बुक्स लाजमन आप पढ़िएगा। यहाँ पर फिर लिखा हुआ है कि अ मैनेजर कैन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट कांट गिव अवे अकाउंटेबिलिटी, द मैनेजर इज अल्टीमेटली अकाउंटेबल। ये क्या यहाँ पर कह रहे हैं कि आप तो इनके लिए क्या है, एज अ मैनेजर के रोल पे हैं, अपने से नीचे तबके के लिए
आपने उनको ट्रेन करना है। उनकी गलती, अगर इसमें से किसी भी की गलती होती है तो वो इनसे नहीं पूछेंगे, आपसे जो ऊपर के तबका है, ये देखें ना, ये जैसे यहाँ पर जो ऊपर का तबका है, जो कि ये सीनियर अथॉरिटी है जो आपकी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, वो इनसे नहीं पूछेगी कि आपने क्यों गलती की है, वो बल्कि किससे पूछेगी, आपसे पूछेगी। तो आप जवाबदेह हैं, मतलब आप अकाउंटेबल हैं। तो आप जवाबदेही देंगे कि हमने अभी तक कितनी जो है ना मीटिंग्स करवाई हैं, क्या क्या सूरत हाल है, वो सारी सूरत हाल आपने, मतलब वो सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने अपने से सीनियर अथॉरिटी को आपने देनी है। ठीक हो गया जी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अगर यहाँ पर गफलत बरतेंगे, मतलब इस लेवल पर आप गफलत बरतेंगे, ठीक है, कोई हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपकी नेगेटिव प्रोग्रेस रिपोर्ट आगे जाएगी, तो उससे आपको वही तीन, मोरल, लीगल या फिर फाइनेंशियल लॉस आपको हो सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इससे आगे हम जाएं कि इसमें आगे ये पढ़ाया हुआ है कि दिस कोर्स विल हेल्प यू टू, ये कोर्स पूरे का पूरा जो आपको आयोश का जो है इंस्टीट्यूशनल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ये जो कोर्स है, ये आपको किस किस चीज़ में हेल्प करेगा कि आइडेंटिफाई योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटीज़ एज ए मैनेजर, कि आप की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियों की पहचान कराएगा और किन किन चीज़ों के लिए आप जवाबदेह हैं अपने से अब ऊपर के लेवल के लोगों के लिए एज अ मैनेजर। फिर आपको इसमें ये भी चीज़ पता चल जाएगी साथ साथ कि नो व्हेन टू एक्ट एंड व्हेन नॉट टू, कि कब कोई एक्शन लेना है और कब नहीं लेना। तीसरा, आपको इस बारे में भी इसमें डिटेल में बताया जाएगा कि नो वेदर एन इशू नीड्स योर अटेंशन और द अटेंशन ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, कि कब अगर कोई एक हादसा पेश आता है, कोई वाकया पेश आता है, तो आपको ये भी पता होगा कि ये वाकया क्या हमें एक्शन लेना चाहिए या ये हमारे बस की भी बात नहीं है, इस वाकये को हमने अपने से ऊपर सीनियर मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करना है। तो ये अहम अहम चीज़ें जो है ना आपको इस कोर्स के अंदर पता चलेंगी। इस कोर्स में ये जो स्लाइड है, ये जो स्लाइड है, इसमें आगे कुछ क्विजेज हैं। क्विज में यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपने अब के आज के 2025 साल के उस तनाजुर में आपने गूगल करके, थोड़ी रिसर्च करके, रिपोर्ट्स को देखकर आपने यहाँ पर इसका आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अपने नोट्स भी साथ साथ बनाएं तो आपके लिए आसानी होगी कि ऑन, जिस तरह पहला क्विज है कि ऑन एवरेज हाउ मैनी पीपल आर किल्ड एट वर्क ईच ईयर, कि जो आपका जितने भी स्टाफ है, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वर्क इंडस्ट्रीज़ हैं, किसी भी हवाले से, वो कंस्ट्रक्शनल हो सकती हैं, वो हेल्थ एंड सेफ्टी की हो सकती हैं, वो आईटी इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, कि वहाँ पर कितने लोग हादसात में हर साल में मरते हैं। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में अगर हम एक एवरेज निकालें, कितने लोग हैं जो कि अपने वर्क इन्वायरमेंट में हादसे की वजह से शिकार होते हैं मौत का, तो ये आपने इसका आंसर लिखना है। फिर दूसरा सवाल है कि यहाँ पर नीचे दिया भी है, देखे ना, दिस इक्वेट्स द अप्रोक्सीमेटली 18 पीपल ईच मंथ, 4 पीपल ईट ईच वीक। ये तो उन्होंने जब बना रहे थे नोट्स तो तब की बात है, अब की क्या है लेटेस्ट रिपोर्ट वो आपने निकालनी है। फिर दूसरा सवाल है ऑन एवरेज हाउ मेनी वर्कर्स आर सीरियसली इंजर्ड एट वर्क ईच ईयर। अब जिस तरह अब हमने एक पीछे एक हादसे वाली वीडियो देखी है, उसमें वो बंदा मरता नहीं है, ठीक है, मौत का शिकार नहीं होता, वो फैटल इंजरी नहीं होती बल्कि वो सीरियस इंजरी होती है, मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए वो हाथ और जो है ना टांगे तुड़वा बैठा है, तो वो तुड़वा कर वो घर में बैठा हुआ है और वो अभी काम नहीं कर पाएगा जिस तरह पहले करता था। तो ऑन एवरेज कितने बंदे इस तरह के हादसे का शिकार होते हैं, ये आपने निकालना है। तीसरा सवाल है, यहाँ पर तो 30,000 इन्होंने बताया हुआ है, मगर आप देखें तीसरा सवाल है कि ऑन एवरेज हाउ मेनी डेज आर लॉस्ट ईच ईयर ड्यू टू वर्क प्लेस इंजरीज और इल, के कंपनीज के कितने दिन इसी तरह ज़ाया हो जाते हैं इंजरीज और इल हेल्थ की वजह से। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है। अब हाउ मेनी पीपल लीव द वर्क फोर्स ईच ईयर नेवर टू रिटर्न टू वर्क ड्यू टू हार्म सफर्ड एट वर्क। ठीक है, इसका सवाल आपने निकालना है कि कितने लोग, जिस तरह ये किसी ज़माने में इस कंपनी का वर्कर हुआ करता था, अब जो है ना घर पड़ा हुआ है, नहीं जा सकता, तो इस तरह कितने लोग हैं। तो ठीक है, फिर पांचवा ऑन एवरेज हाउ मेनी मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स आर कन्वेक्टेड ईच ईयर, ये आपने निकालना है। ठीक है, और ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, मगर ये पुरानी रिपोर्ट्स हैं, आपने 2025 साल के मुताबिक निकालनी है। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क प्लेस इंसिडेंट्स इज प्रिवेंटेबल बाय गुड मैनेजमेंट। अब देखिए ना, ये गलत नहीं कर रहा, अगर आप इस तरह से आप एक हेल्थ एंड सेफ्टी स्टाफ के अंदर इस तरह से सामान लेकर जाएंगे, किसी के ऊपर गिर सकते हैं, आप स्लिप हो सकते हैं, आपकी टांग कहीं अटक सकती है। ठीक है, तो इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। इसका सवाल क्या आंसर निकालना है आपने। फिर अ मैनेजर इज डैश फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। अब आपने इसका आंसर यहाँ पर निकालने के मैनेजर क्या है,
ठीक है। फिर आपने आगे जाने, मैनेजर इज डैश फॉर हिज हर एक्शंस एंड मे बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन देम टू अदर्स। इसका आंसर निकालना है। नोवा क्या है कि कैन इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सेव यू मनी। ठीक है, तो इसका आंसर आपने अपने 2-3 अल्फाज में निकालना है। ठीक है। लीगली हाउ मच मस्ट एन एम्प्लॉयर बी इंश्योर्ड फॉर। ठीक है, इसका आंसर आपने निकालना है। इफ अ वर्कर इज, ये ओपन बुक है, आप गूगल करके इसका निकाल सकते। इफ अ वर्कर इज इंजर्ड एंड कैन नॉट वर्क विल इंश्योरेंस कवर ऑल फाइनेंशियल लॉसेस। क्या इंश्योरेंस रेट्स वगैरह लगते हैं ना, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है हर कंपनी की। जिस तरह वो बंदा अपने घर बैठ गया तो इंश्योरेंस होती है फिर बाहर के मुल्कों में। फिर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वर्क प्लेस इंजरी एंड वर्क रिलेटेड इल हेल्थ ईच ईयर टू ब्रिटिश सोसाइटी एज अ होल। क्योंकि हम ये कोर्स ब्रिटिश सोसाइटी का पढ़ रहे हैं तो उस हवाले से आपने इसका आंसर निकालना है, पाकिस्तानी सोसाइटी के मुताबिक नहीं। फिर इससे आगे हमारे पास, आगे जब ये क्विज बीच में ख़त्म हो गए तो हमने क्या आंसर यहाँ पर आगे है कि मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी गिव्स यू अ हेल्पिंग हैंड विद योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखें, कहते हैं कि अगर आप एज अ मैनेजर अपने उस फ्लोर के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एक किस्म का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 2x कर देगा। ठीक हो गया जी, लोगों के काम को 2x कर देगा। जो जो भी नीचे अमला आपके नीचे काम कर रहे हैं उसमें कैसे कि देखें, आप अपने अपने से नीचे जितनी भी अथॉरिटी है, जितने भी वर्कर स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सनल्स हैं, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखेंगे तो आप उसकी कंपनी से खुश होंगे, आपके इदारे से खुश होंगे, डिपार्टमेंट से खुश, तो वो आपके लिए प्रोटेक्टिव काम करके दे सकते हैं, 2x काम करके दे सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें आपके लिए हेल्प जो है ना हेल्पफुल साबित हो सकती हैं कि आपकी इन्हांसिंग योर रेपुटेशन, आपकी वक़्त जो है ना बढ़ सकती है कंपनी की। इंक्रीज एज अ हेल्थ मैनेजर भी, हेल्थ मैनेजर की भी प्रमोशन होगी, इस तरह उसकी प्रमोशन हो रही है तो उसके डिपार्टमेंट की प्रमोशन होगी, डिपार्टमेंट की हो रही है तो उनके काम की प्रमोशन, काम की हो रही है तो पूरे ओवरऑल बिजनेस की प्रमोशन हो रही है। इसी तरह इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट्स, तबका नीचे वाला खुश है तो वो आपके लिए अच्छा काम करके देंगे। रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम्स, जो इंश्योरेंस के रेट्स में जो पैसा लगता है कंपनी का तो वो, ठीक है, वो बच जाएगा। मेंटेनिंग अ हैप्पी हेल्थी वर्क फेस, ठीक है, वही चीज़। फिर कीप योर बिजनेस हेल्थी एंड सेफ बाय, कि अगर आप अपने बिजनेस को हेल्थी एंड सेफ बनाना चाहते हैं तो सोचें, थिंकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी व्हेन प्लानिंग वर्क, टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी विद योर टीम, डिमॉन्स्ट्रेटिंग सेफ एंड हेल्थी बिहेवियर। वही जो बात पहले मैंने की कि अगर आप अपने फ्लोर, अपने टीम लीड या पूरे डिपार्टमेंट को हेल्थ एंड सेफ रखना चाहते हैं तो आपने किसके बारे में सोचना है, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सोचना है काम शुरू करने से पहले, प्लानिंग में। तो काम जो भी आप करेंगे, कोई भी एक 2-3 दिन का काम है, कितने जितने भी दिनों का काम है, तो वो पहले उसकी प्लानिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, वहाँ के क्या क्या हैज़र्ड्स हैं, क्या क्या ख़तरात हैं उसके बारे में। तो ये जो प्लानिंग आप करेंगे ना तो ये आने वाले ख़तरात से पहले की जो प्लानिंग होगी ये उसमें आपको बचाएगी। वो विदाउट प्लानिंग करके मैदान में उतरेंगे तो कोई ना कोई हादसा पेश आएगा तो आप, ठीक है, लॉस करेंगे। फिर आपने बात बात करनी है किस बारे में, अपनी टीम के साथ हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बात करनी है, डेमोन्स्ट्रेट करना, उनको गाइड करना है, ठीक है, उनको चीज़ें समझानी है कि कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को हम अपना सकते हैं, किस बंदे ने क्या करना है। अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिशियन है तो उस इलेक्ट्रिशियन ने अपने हिसाब से अपने फील्ड के मुताबिक किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। अगर कोई प्लम्बर है ना तो उसने किसने, अगर कोई सफाई वाला है तो उसने कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह अलग अलग पढ़ेंगे भी। फिर यहाँ पर लिखा है, रिमेंबर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर जॉब, नॉट समथिंग यू डू इन एडिशन टू योर जॉब। ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है आपकी जॉब के अंदर, बल्कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना आपके जॉब का हिस्सा है। अब हमें गाइड करने वाले कौन, अगर मैं एक कंपनी में एज अ इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा हूँ, ठीक है, और सीनियर इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा हूँ, मेरे नीचे बंदे हैं, बहुत बड़ा स्टाफ है मेरे पास, तो या किसी सर्वर रूम में मैं हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर मैं अपने हिसाब, मुझे गाइड करने वाले कौन होंगे, हमारे जो कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी स्टाफ होगा जो हमें ट्रेनिंग देगा, सेशन हमारी लेगा, ठीक है, हमें गाइड करेगा कि आपने कैसे कैसे। तो मैं अपने हिसाब से फिर हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे जो है ना क्या कहते हैं उसको इंश्योर करूँगा कि मैं कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल पाथ या कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिससे आपको पता है कि गुजर ऐसे लॉबी में किसी रास्ते में मैं से उसको ऐसे ओपन नहीं छोड़ूंगा जिससे किसी का हाथ टकरा कर या किसी
किसी का जिस्म टकरा के उसको करंट महसूस हो, ठीक है। या वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को मैं ऐसे खाली नहीं छोड़ूंगा जहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, और फिर पता है कि वो करंट, पानी इज़ अ कंडक्टर, वाट इज़ अ कंडक्टर। तो मेरी उस नाक़िस, मेरी जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट था, इलेक्ट्रिकल टीम थी, उनकी नाक़िस वर्क परफॉर्मेंस की वजह से, जो उन्होंने वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऐसे ही खुला छोड़ दिया था, तो उससे जो है हेल्थ एंड सेफ्टी डिस्टर्ब हुई है। तो फिर मैं एज आ उस काम से भी फारे, मैं फिर अकाउंटेबल हूँ अपने हेल्थ एंड सेफ्टी स्टाफ के सामने कि मुझसे गलती हुई है। तो ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर कि आप जो भी आपका रोल है कंपनी में, आपके उस रोल के अंदर भी हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स लाजमन होंगे, तो आपने अपने हिसाब से उसका ख्याल रखना है। तो वही चीज़ जो हमने जो ऊपर शुरू में डिस्कस की थी वो हमने यहाँ पर कर ली, और ओवरऑल इसकी ये नोट्स में शेयर कर देता हूँ। और ओवरऑल ये जो बुक है, आप बुक को भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि मोरल क्या होता है, तो यहाँ पर मोरल की पूरी डेफिनेशन लिखी है कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर वर्क टू सफ़र इंजरी, ये वो। कुछ इसमें ना केस स्टडीज़ भी हैं। केस स्टडीज़ उनको कहते हैं कि दुनिया में कुछ हादसात हो चुके हैं, तो उन हादसात को हम यहाँ पर उनकी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लीगल का क्या, लीगल में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो यहाँ पर, फाइनेंशियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको डिफाइन किया हुआ है। कुछ आप अपने नोट्स इसके प्रिंट में निकाल सकते नहीं, तो आप ऐसे इस PDF में भी पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ योर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग इमेजिंग सेफली, तो वही चीज़ें लिखी हैं कि आपने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, दोनों का मतलब मैंने समझा दिया, ठीक है। तो नीचे नीचे जाएंगे, ये वही क्विज है जो उसमें भी क्विज था, इसमें भी एक हर चैप्टर के नीचे आपको एंड पे क्विज मिलेगा, तो आपने उसको सर्कल करना है। ये तो वक्तन फ़वक्तन ये जो डिजिट्स हैं, फिगर्स हैं, ये चेंज अपडेट होती रहती हैं। तो खैर अब के जो लेटेस्ट जो अब क्वेश्चन को आपने समझना है, और इस क्वेश्चन को आपने गूगल करना है, तो क्या आंसर मिलता है तो आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लेना अपने पास डायरी में। और गेटिंग इट राइट, कुछ ये चीज़ें भी आप नीचे सीख जाए। अपनी आपने क्या क्या पढ़ा है उसकी समरी लिखें यहाँ पर प्रिसाइज, कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली बिकॉज, बिकॉज क्यों, ठीक है। योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर, उसके नीचे आप ऐसे, ठीक है। और यहाँ से फिर आगे मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा, और मॉड्यूल 2 का नाम हम एसेसिंग रिस्क, हम इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे।